आर ऑल वेल। वेलकम टू मिस्टेक बाय मिनाल। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है लेक्चर नंबर 7 और सीएसएस का लेक्चर नंबर 7 है। और इसके अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है सीएसएस बॉक्स मॉडल। इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जिसके अंदर हमारे पास मार्जिन आ जाएगा, पैडिंग आ जाएगा, बॉर्डर्स आ जाएगा और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आपके सामने देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है और इस बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है कंटेंट। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट वो होता है कि हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर हम पैराग्राफ दे रहे हैं, उसके अंदर हम हेडिंग्स दे रहे हैं, उसके अंदर हम इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हम वीडियो इंसर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हम कोई शेप इंसर्ट कर रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं ना, तो वो सब हमारे पास क्या हो रहा है, वो सब हमारे पास क्या है, कंटेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, उस कंटेंट के अंदर हम एक पैडिंग क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि हम पैडिंग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, वो हम समझेंगे। ठीक है, मगर हम पैडिंग का मकसद क्या होता है, जो हमारे कंटेंट होता है ना उसमें एक स्पेस क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ क्या है, उसके अंदर अगर हमें स्पेस क्रिएट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, पैडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, बट अभी आप इतना समझें कि पेडिंग क्या है। ठीक है, और उस पेडिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है, बॉर्डर आता है। ठीक है, और बॉर्डर के बाद हमारे पास आता है मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ इतना समझना है कि पहले हमारे पास कंटेंट आता है, फिर पैडिंग आती है, फिर बॉर्डर आता है एंड देन मार्जिन आता है। सिर्फ अभी आपने इन चार चीजों के नाम याद करने हैं, बाकी हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ी देर के अंदर समझेंगे। और जो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और बॉक्स साइजिंग। और इसके अलावा एक और चीज भी है, वो जब हम आगे जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं और इसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि असल में ये चीजें क्या कह रही हैं। यहाँ पे मैं इंसर्ट पे चलती हूँ और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं दो शेप्स ले लेती हूँ। ठीक है, एक शेप मेरी ये हो गई और अगेन मैं एक और शेप लूंगी और एक शेप मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दो शेप लिए हैं, फॉर एग्जांपल क्या मैंने ली है। ठीक है, और इस इन दोनों के अंदर मैं कोई ना कोई टेक्स्ट लिख दूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा थैंक्स और यहाँ पे मैं लिख दूंगी सब्सक्राइब। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि सबसे पहले हम समझते हैं मार्जिन। अब यहाँ पे एक अलग बॉक्स है और यहाँ पे एक अलग बॉक्स है, दोनों का काम डिफरेंट है। एक में मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ और एक में मैं सब्सक्राइब करने का कह रही हूँ। ठीक है, यानी कि हमारे पास सिंपली दो बॉक्सेस हैं। इन दो बॉक्सेस के अंदर जो मेरे पास ये वाला स्पेस आ रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो, इस स्पेस को मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे और मजीद स्पेस आ गया तो हमारे पास क्या हो रहा है, मार्जिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो मार्जिन है वो हमारे पास टॉप पे भी जा सकता है, लेफ्ट पे भी जा सकता है, राइट पे भी जा सकता है। तो हमें इतना तो समझ आ गया कि मार्जिन क्या होता है। दो बॉक्सेस के बीच के अंदर अगर हम स्पेस को क्रिएट करते हैं तो वो हम किसकी मदद से करते हैं, मार्जिन की मदद से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप थिंग्स देखें या फिर आप सब्सक्राइब देखें तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरा कॉन्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई कि मार्जिन क्या होता है और कंटेंट क्या होता है। इसके बाद हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें डार्क ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही है तो वो यहाँ पे क्या है, वो हमारे पास क्या है, बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो डार्क ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही है, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारा बॉर्डर होगा। हमें तीन चीजें समझ आ गई कि कंटेंट जब वो होता है जो हमारे बॉक्स के अंदर हम लिख रहे होते हैं, यानी कि थैंक्स और सब्सक्राइब, ये हमारे पास क्या हुआ, हमारा कंटेंट हो गया। अब यहाँ पे जो दो बॉक्सेस हैं इन दोनों के बीच में जो एक स्पेस क्रिएट हो रही है, वो स्पेस हमारे पास क्या होती है, वो हमारे मार्जिन होती है। हमें दूसरी बात भी समझ आ गई कि मार्जिन क्या होता है और हमें तीसरी बात भी समझ आ गई कि बॉर्डर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो बॉक्स है, ठीक है, उसकी जो बिल्कुल कोने के अंदर डार्क ब्लू कलर की जो लाइन है वो हमारे पास क्या है, हमारा बॉर्डर है। अब हमारे पास जो हमें चौथी सी चीज समझनी है वो हमें पैडिंग समझना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है और सब्सक्राइब के साथ आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक टॉप की तरफ से स्पेस है, बॉटम की तरफ से एक स्पेस है, लेफ्ट की तरफ से एक स्पेस है और राइट की तरफ से एक स्पेस है। तो जो बॉक्स के अंदर जो कंटेंट के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो रही है वो हमारे पास क्या होती है, पैडिंग होती है। अब जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को कर दिया राइट की तरफ, तो हमारे पास जो पैडिंग है वो राइट से हमारे पास क्या हो गई, ज्यादा पैडिंग हो गई।
अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर के अंदर ले आऊँ, ठीक है, यहाँ से हमने पहले इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस बॉक्स को अगर मैं स्मॉल कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो रही है, जो मेरी पेडिंग है ना वो कम हो रही है, ठीक है। मार्जिन तो इन दोनों के बीच के अंदर है, मगर पैडिंग क्या है, जो मेरे बॉक्स के अंदर का जो स्पेस ले रही है कंटेंट के बाद, वो मेरे पास क्या होगा, पैडिंग होगा। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट आता है, कंटेंट के बाद यहाँ पे पेडिंग आती है कि हमें कितना ज्यादा स्पेस लेना है, हमें टेक्स्ट को किस तरह से सेट करना है। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर आता है और बॉर्डर के बाद हमारे पास सबसे ऊपर आता है मार्जिन। जहां तक हमारी सब चीजें क्लियर हो गई, अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि हमारे पास काम किस तरह से करता है। ये हमारा कल का लेक्चर था बॉर्डर का, और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं इसका नाम रखती हूँ box.html, ठीक है। और सिंपल जो हम कर रहे होते हैं वो सब कुछ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, दो तरह में डिफ लूंगी और सिंपली डिफ के अंदर मैं h2 का टैग ओपन करूंगी और इसका नाम दे दूंगी बॉक्स वन के नाम से। और बॉक्स वन के नाम से देने के बाद यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लूंगी और सिंपली पैराग्राफ के अंदर हम लॉरम लिख देंगे और सिंपल इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास बॉक्स नंबर वन जो है वो मेरे पास रेडी है, इसको लॉरम और देन इंटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली इसी बॉक्स को कॉपी करते हैं, इसी डिफ को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं एंड देन कंट्रोल वी कर देते हैं। यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मेरा बॉक्स नंबर टू भी रेडी है और इसको हम नाम दे देते हैं बॉक्स नंबर टू के नाम से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग ओपन कर लेंगे। अच्छा जी, फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ, मैंने दो बॉक्सेस क्रिएट किए, नंबर वन डिफ के नाम से, ठीक है, और एक नंबर टू जो है बॉक्स टू के नाम से, बॉक्स वन और बॉक्स टू। इसको सेव किया और सेव करने के बाद अगर हम यहाँ देखें, यहाँ सिंपली हमारे पास दो बॉक्सेस आ गए, ठीक है। दो बॉक्सेस आने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं इंस्पेक्ट पे, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको जस्ट सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हम इसको इस तरह से देखते हैं, बॉक्स नंबर वन हमारे पास आ गया, ठीक है, एंड देन हमारे पास बॉक्स नंबर टू आ गया। यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। यहाँ से फिलहाल हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ चलते हैं और यहाँ पे डिफ के अंदर मैं क्लासेस दे देती हूँ। क्लास देने के लिए यहाँ पे मैं इन दोनों को टारगेट करूंगी, सॉरी इसको नहीं, इस वाले को, ठीक है। और इसको टारगेट करने के बाद यहाँ मैंने क्लास दी और इस क्लास का जो एक नाम होगा वो मेरा दोनों का सेम होगा, दोनों का नाम मैंने बॉक्स और बॉक्स दिया है। और जो सेकंड वाला होगा उसका नाम जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसको मैं टू कर देती हूँ, इसको मैंने यहाँ पे वन किया, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे दोनों को बॉक्स और बॉक्स क्यों दिया है, ताकि मेरे पास ये इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज जो मुझे सेम रखनी होगी वो मैं बॉक्स सेलेक्टर को टारगेट कर दूंगी। और अगर मुझे इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी, अगर बॉक्स टू की तो बॉक्स टू को टारगेट करूंगी, बॉक्स वन की चेंज करनी होगी तो बॉक्स वन को टारगेट करूंगी, ठीक है। फिलहाल मुझे इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रखनी है, तो यहाँ पे हम बॉक्स पे चलते हैं और ठीक है, डॉट बॉक्स, ठीक है। और डॉट बॉक्स देने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ दे दूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनका बैकग्राउंड कलर एक सेट कर दिया, इसको सिंपली मैंने सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे हम फॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। फॉन्ट कलर अगर हमें चेंज करना होता है हम कलर टेक का यूज करते हैं और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर चूज करूंगी। इसको सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास बॉक्स वन आ गया और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बॉक्स टू आ गया, ठीक है। तो दो तरह के मेरे पास बॉक्सेस आ गए, ठीक है। अच्छा जी, अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने खुद ही एक मार्जिन क्रिएट कर लिया, ठीक है। और इसने खुद ही कुछ अपने तरीके से कुछ थोड़ी बहुत पैडिंग वगैरह क्रिएट कर ली, बट मैं चाहती हूँ क्या हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। और फिलहाल जो मेरे पास मार्जिन है वो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 0 पिक्सल्स, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो क्या हुआ, मेरे पास जो मार्जिन है वो बिल्कुल 0 पिक्सल्स हो गया। इसने खुद से जो स्पेसेस क्रिएट किए थे, मैं नहीं चाहती वो स्पेसेस काउंट हो। जैसे मैं इसको अगर कमेंट करके आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, इसको मैंने सेव किया, तो इसने अपने हिसाब से एक मार्जिन क्रिएट किया हुआ था, टॉप से, राइट से, लेफ्ट से। बट मैं ऐसा नहीं चाहती, मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड किया, ठीक है, इसको मैंने सेव किया और ये मेरे पास मार्जिन आ गया। मैं चाहती हूँ कि इसकी जो पैडिंग है वो भी 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैडिंग ली और वो मेरे पास क्या हो गई, 0 पिक्सल्स हो गई। जैसे मैंने इसको सेव किया तो आप पैडिंग में देख सकते हो मेरे पास ये बिल्कुल स्पेस इस तरह से सेट हो चुका है जैसा मुझे चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे अपने बॉक्स वन को टारगेट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बॉक्स वन लिया, ठीक है, और
क्लास सेलेक्टेड है तो हम डॉट लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ जाने के बाद मैं क्या करती हूँ कि हम लेते हैं इसके अंदर एक मार्जिन, ठीक है। और मार्जिन कहा, मैंने कहा कि मार्जिन जो टॉप का मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन भी हम वो नहीं लेंगे, जस्ट हम मार्जिन सेलेक्ट कर लें। मैंने कहा मार्जिन जो टॉप वाला जो मार्जिन है उसके अंदर क्या हो, वो 20 पिक्सल्स का स्पेस क्रिएट करे, उसके अलावा कोई भी स्पेस क्रिएट ना करे, ठीक है। इसको हमने सेव किया। एक सेकंड, यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है, मार्जिन 20 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ से जस्ट मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो टॉप के अंदर एक मार्जिन आ गया। मैं चाहती हूँ कि मार्जिन आए बट बॉटम के अंदर भी एक मार्जिन क्रिएट हो। मैंने कहा मार्जिन, ठीक है, मार्जिन बॉटम इज इक्वल्स टू 30 पिक्सल्स, ठीक है। इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 30 पिक्सल्स का इसने एक मार्जिन क्रिएट कर लिया। मैं कहती हूँ कि मुझे लेफ्ट और राइट से भी एक मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं कहती हूँ मार्जिन लेफ्ट। अब लेफ्ट पे कितना हो, 20 पिक्सल्स हो जाए, ठीक है। हमने इसको सेव किया और सेव करने के बाद इसने 20 पिक्सल्स के हिसाब से मार्जिन क्रिएट कर लिया। फिलहाल हमारा बॉक्स 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने बॉक्स 2 पे कोई मार्जिन वगैरह ऐड नहीं किया। इसके बाद मैं कहती हूँ कि मार्जिन थोड़ा सा राइट पे भी आ जाए, मार्जिन राइट 70 पिक्सल्स, ठीक है। इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद अब हमारे पास हमारा जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से सेट हो गया, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ जो मैंने मार्जिन तो दे दिया है, मार्जिन के हिसाब से तो ये सही है, बट मेरे पास जो टेक्स्ट आ रहा है ना वो मुझे बिल्कुल सेंटर के अंदर चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ अपने हिसाब से मैं एक मार्जिन क्रिएट करूँ, बहुत ज्यादा ही अंदर घुस गया है इस बॉक्स के। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पैडिंग दे सकती हूँ। मैंने कहा पैडिंग, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट से, यानी कि जो मेरे पास पैडिंग है वो मेरे पास लेफ्ट से स्पेस क्रिएट कर ले। तो मैंने कहा ये 20 पिक्सल्स के हिसाब से भाई एक स्पेस क्रिएट करे। मैंने जैसे इसको सेव किया इसने 20 पिक्सल्स के हिसाब से एक स्पेस क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ कि मेरे पास जो पैडिंग है वो टॉप और बॉटम से भी कुछ ना कुछ हो सेट ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पैडिंग, पैडिंग, और पैडिंग देने के बाद यहाँ पे हम कहते हैं कि टॉप से, टॉप से, ठीक है। और टॉप से कितना, 30 पिक्सल्स के हिसाब से एक स्पेस क्रिएट करे। तो क्या होगा, जो पैडिंग है वो हमारे बॉक्स के अंदर ही है। पैडिंग किसके अंदर हम देते हैं, बॉक्स के अंदर देते हैं। तो बॉक्स के अंदर जो हमारे पास पैडिंग सिलेक्ट हो रही है उसने हमारे पास कितनी स्पेस ले ली, 30 पिक्सल्स की। मैं कहती हूँ बॉटम से भी एक चीज हो जाए सेट। तो मैंने कहा पैडिंग बॉटम 40 पिक्सल्स, ठीक है। अपने हिसाब से प्रॉपर सेट करेंगे हम। तो 40 पिक्सल्स के हिसाब से सेट कर ली। इसी तरीके से हम राइट से भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि पैडिंग, पैडिंग और पैडिंग राइट, ठीक है। और इसको मैंने कहा कि 40 पिक्सल से राइट से सिलेक्ट कर लें। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से बॉक्स क्रिएट हो गया। एक बॉक्स हमारा ये वाला बॉक्स है और एक बॉक्स हमारा ये वाला बॉक्स है। तो दोनों के अंदर ये वाला डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें इतना तो समझ आ गया कि हमारा बॉक्स इस हिसाब से, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हाइट और विड्थ दे देते हैं, ठीक है। मैंने कहा हाइट जो है वो मेरे पास 200 पिक्सल्स हो जाए और मेरे पास जो विड्थ है, जो मेरे पास विड्थ है वो मेरे पास कितनी हो, वो भी मेरे पास 200 पिक्सल्स हो जाए। बिल्कुल सेम विड्थ और हाइट देंगे। इसको मैंने सेव किया। तो अब हमारे पास जो हमारा बॉक्स है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। कंपेयर इसको कर लें और इसको कर लें, आपको कौन सा बेटर लगता है वो तो आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बॉर्डर भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक बॉर्डर लेती हूँ, ठीक है। और बॉर्डर मैंने कहा कि यहाँ पे 5 पिक्सल्स हो जाए और सॉलिड हो। और सॉलिड होने के बाद इसका जो हम कुछ कलर सेट कर देते हैं, मैंने यहाँ पे येलो ग्रीन के नाम से एक कलर होता है वो मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉर्डर भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है उसको समझें आप लोग। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो आप इन दोनों का फर्क चेक कर सकते हैं, ये दोनों कितने ज्यादा डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया है, एक मार्जिन दिया है, एक पैडिंग दी है और एक बॉर्डर दे दिया। और जस्ट क्योंकि इन दोनों का कलर सेम है बट दोनों के काम बिल्कुल डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमें मार्जिन समझ आ गया क्योंकि दोनों बॉर्डर्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट करना, हम टॉप से, लेफ्ट से, राइट से कहीं से भी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, जो मेरे पास बॉक्स वन और यहाँ पे जितना भी था वो सब मेरे पास क्या था, वो सारा मेरे पास कंटेंट था,
फिर कंटेंट के बाद यहाँ पे जो एक स्पेस क्रिएट हुआ प्रॉपर, लाइक ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो रेड कलर का जो एरिया बाकी है ब्राउन कलर का, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास पैडिंग है। पैडिंग के बाद यहाँ पे अगर आप देखें येलो ग्रीन कलर का हमारे पास क्या है, बॉर्डर है, एंड देन हमारे पास क्या है, मार्जिन है। यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद अगर हम इंस्पेक्ट पे जाएं तो यहाँ पे आप देखें, अच्छा इससे पहले आपने एक और चीज गोल करनी है, वो है हमारे पास हाइट और विड्थ। अभी यहाँ पे हाइट और विड्थ कितनी है, 200 पिक्सल्स है, बट जैसे ही हम यहाँ चलते हैं, जस्ट इसकी कंटेंट की विड्थ यहाँ पे क्या हो रही है, 200 पिक्सल्स हो रही है। फिर इसके बाद 30 से फिर इसके बाद 40 आ रही है, यानी कि 240, और ये बहुत ज्यादा विड्थ इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये इसकी प्रॉपर विड्थ सेट नहीं हो रही है। जबकि मैंने इसकी प्रॉपर विड्थ कितनी दी है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पूरे के पूरे बॉक्स की विड्थ सेट हो वो 200 पिक्सल्स हो, बट ये यहाँ पे क्या हो रही है, ये इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि जस्ट इसकी विड्थ अगर आप देखो तो इसकी विड्थ क्या हो रही है, बहुत ज्यादा सेट हो रही है, यानी कि बॉर्डर की हिसाब से ये अपनी एक अलग विड्थ ले रहा है, पैडिंग के हिसाब से ये अपनी एक अलग विड्थ ले रहा है, तो ये चीज हमारे हिसाब से सेट नहीं है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बॉर्डर बॉक्स का। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, ये हम चाह रहे हैं ना तो हम ये टॉप पे भी दे सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट के अंदर हम जब कर रहे थे प्रैक्टिस, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मार्जिन और पैडिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, और जो बॉक्स साइजिंग हम यूज कर रहे हैं वो भी बताऊंगी, तो वो आज ही के लेक्चर के अंदर मैं बताने वाली हूँ। इसको मैंने जैसे यहाँ पे सेव किया कि अब मेरे पास कितनी विड्थ सेट हो रही है, 200 पिक्सल्स, ठीक है। बट अगर हम बॉर्डर बॉक्स नहीं लगाते तो वो 200 से ज्यादा सेट हो जाती है, और हमारी जो वेबसाइट है वो उस हिसाब से सेट नहीं हो पाती जिस हिसाब से हम चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो समझने वाली बात है, जब हम बॉर्डर बॉक्स लेते हैं तो वो बॉर्डर की, पैडिंग की और कंटेंट की विड्थ को प्लस करके हमारे पास बॉक्स बनाता है। बट अगर हम बॉर्डर बॉक्स का यूज नहीं करते, जैसे हम कंटेंट बॉक्स का, जो कि हमारे पास जस्ट मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स की जगह कंटेंट बॉक्स का यूज करूँ, कंटेंट बॉक्स, इसको मैंने सेव किया, तो मेरे पास वो पहले जैसे ही हो गया जैसे मेरे पास था। ठीक है, बट ये मेरे पास सही मेथड नहीं है, हमें बॉर्डर बॉक्स का यूज करना चाहिए, उसके बाद हमें विड्थ वगैरह की सेटिंग करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो मेरे पास कंटेंट की विड्थ आ रही है वो 200 पिक्सल्स आ रही है, उसके बाद जो मेरी पैडिंग की विड्थ है वो मेरे पास अलग सेट हुई है, बॉर्डर की जो विड्थ है वो अलग सेट हुई है, और इसके अलावा हमारे पास जो विड्थ का साइज है वो बढ़ते जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, बॉर्डर बॉक्स का। इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद जस्ट यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं। फिलहाल हमारा टेक्स्ट बाहर जा रहा है क्योंकि जो हमारा बॉक्स है वो हमारे पास स्मॉल बना है। जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी हाइट और ब्रेथ को इंक्रीज कर देना है। यहाँ पे मैं 300 और देन यहाँ पे भी 300 सेट कर देती हूँ। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरे पास सेट हो गया। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, और हाइट और विड्थ क्या होती है। इसके बाद होता है मार्जिन कोलैप्स। अब ये यहाँ पे क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल सेम चीज हम अपने बॉक्स नंबर 2 के अंदर भी ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डॉट बॉक्स 2। ठीक है, इसको मैंने सेट किया, और सेट करने के बाद एग्जैक्ट सेम चीजें मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, सेव करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास दो बॉक्सेस क्रिएट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ पे अगर आप देखो तो बॉटम की तरफ से 30 पिक्सल्स है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्जिन क्या है, 30 पिक्सल्स दिया, और यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरे पास मार्जिन है, मार्जिन बॉटम, वो मैंने 30 पिक्सल्स दिया। यहाँ का टॉप का मार्जिन देखें और यहाँ का बॉटम का मार्जिन, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, 60 पिक्सल्स का स्पेस होना चाहिए। अगर मैं इसको आपको यहाँ पे समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो बॉर्डर्स हैं। ठीक है, और दो बॉर्डर्स के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने जो मार्जिन बॉटम का दिया है वो मेरे 30 पिक्सल्स है, 30 पिक्सल्स के हिसाब से इसने स्पेस ले ली। बट मैंने दूसरा वाला जो मेरा बॉक्स है उसी के अंदर मैंने एक और मार्जिन क्रिएट किया टॉप पे, 30 पिक्सल्स, तो इन दोनों को प्लस करके आंसर तो मेरे पास 60 पिक्सल्स आना चाहिए, यानी कि स्पेस और मजीद होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, मार्जिन टॉप और बॉटम, इसमें से जो बड़ा वाला जो हमारे पास मार्जिन होता है उस हिसाब से स्पेस क्रिएट कर लेता है। ठीक है, लाइक अगर हम यहाँ जाएं, और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप का जो है वो यहाँ पे मैं 80 पिक्सल सेट कर दूं, तो मार्जिन बॉटम यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 80 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 80 बड़ा है। इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद इसने 80 पिक्सल्स का स्पेस क्रिएट कर लिया।
ये 100 पिक्सेल्स का स्पेस क्रिएट नहीं करेगा, इन दोनों को प्लस नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे 80 पिक्सेल्स का स्पेस क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हम इंस्पेक्ट पे चलते हैं। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया सिलेक्ट बार से, और यहाँ पे अगर आपके सामने देखें तो सबसे पहले कलर, कलर के बाद फाउंड, फाउंड के बाद बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के बाद अगर आप देखें मेरा जो पैडिंग सॉरी मार्जिन जो दिया हुआ है वो इसने कितना काउंट किया है, 80 पिक्सल्स, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन सा था, 80 पिक्सल्स था। उसके बाद इसने 70 पिक्सल्स काउंट किया, 70 पिक्सल्स, उसके बाद 30 पिक्सल्स, उसके बाद 20 पिक्सल्स। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि यहाँ पे ये जो मेरे पास चीजें है ना, यानी कि मार्जिन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये मेरे पास बहुत सारी स्पेस क्रिएट करी है, बट मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ भाई ये स्पेस इस तरह से क्रिएट ना करे, हम इसको जस्ट कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने इसको कमेंट किया। कमेंट करने के बाद यहाँ पे सेम एग्जैक्ट में वही चीज ऐड करूंगी जो मैंने देनी है। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी, और सेव करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो फिलहाल मेरे पास ना कोई मार्जिन आ रहा है, ना मेरे पास कोई पैडिंग आ रही है। बट मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक मार्जिन लूंगी, और मार्जिन लेने के बाद सबसे पहले हमारे पास मार्जिन क्या लेता है, टॉप लेता है। ठीक है, यानी कि हम एक ही लाइन में टॉप भी देंगे, बॉटम भी देंगे, लेफ्ट भी देंगे और राइट भी देंगे। कैसे देंगे, मैंने कहा कि मार्जिन टॉप मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप कितना दिया था, सेम एग्जैक्ट वही चीज को हम फॉलो करेंगे। मार्जिन टॉप यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मेरे पास 80 पिक्सल्स हो जाए। ठीक है, 80 पिक्सल्स। उसके बाद ये बोलते हैं कि आपने क्या बताना है, राइट बताना है, तो मैंने कहा यहाँ पे 70 पिक्सल्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम एक स्पेस क्रिएट करेंगे। मार्जिन सबसे पहले हम क्या बताते हैं, टॉप बताते हैं, राइट बताते हैं, फिर हमें बॉटम बताना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैं मार्जिन बॉटम दूंगी वो मैं दूंगी 30 पिक्सल्स। ठीक है, और उसके बाद बॉटम के बताने के बाद हम बताते हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट में दूंगी यहाँ पे 20 पिक्सल्स। जस्ट मैं इसको सेव करूंगी, और सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास मार्जिन कितना है, 80 पिक्सल्स, 70 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स, जो कि मैंने यहाँ पे सेट किया था। और एग्जैक्ट मेरे पास वही मार्जिन आ गया जो कि मैंने बहुत सारी लाइंस का यूज करके किया था। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या समझना है, आपने ये समझना है, इसी लाइन के अंदर हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा बताना होता है, टॉप का बताना होता है, फिर हमें कौन सा बताना होता है, राइट का बताना होता है, देन हमें बॉटम का बताना होता है, और देन हमें किसका बताना होता है, लेफ्ट का बताना होता है। बस आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए कि पहले हम किसका बताते हैं, टॉप का, राइट का, बॉटम का और लेफ्ट का। अगर आपको ये चीज पता हो गई तो आप एक ही लाइन के अंदर आपके प्रॉपर बॉक्स का मार्जिन को सेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज हम पैडिंग के अंदर करते हैं, यहाँ पे हम पैडिंग देंगे। ठीक है, और पैडिंग के अंदर हम टॉप की पैडिंग बताएंगे। मैं कहती हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल्स टॉप की हो। ठीक है, और राइट की जो हो वो मेरे पास 100 पिक्सल्स हो, और उसके बाद जो मेरे पास बॉटम की हो वो मेरे पास 2 पिक्सल्स हो। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास लेफ्ट की हो, लेफ्ट की मेरे पास जस्ट 10 पिक्सल्स हो। हमने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मेरे पास राइट की है वो कितनी सेट हुई है। ठीक है, लेफ्ट की कितनी, यानी कि आपको मल्टीपल लाइन का यूज करना नहीं पड़ता, जस्ट आप एक लाइन लेते हो और एक लाइन में आप सब कुछ बता देते हो। मैंने सब चीजें एक्सप्लेन करनी थी तभी मैंने इतना ज्यादा डिटेल में लिखा है, बट हम सिर्फ 2 लाइन्स का यूज करते हैं और देन हमारा काम हो जाता है। और इसके अंदर हमने ये सीखा कि मार्जिन कोलैप्स क्या होता है। ठीक है, हमने टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की जो सेटिंग होती है हमने वो करना सीखी। हाइट और विड्थ हम किस तरह से देते हैं वो सीखा हमने। मार्जिन और पैडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, बॉर्डर किस तरह से यूज किया जाता है, वो सब आज ही के लेक्चर का हमारा हिस्सा था। बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, कंटेंट बॉक्स क्या होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसके अंदर से आपको जो सा पार्ट अच्छा लगा है और आपने वो चीज़ कमेंट सेक्शन में लास्ट में बतानी है। मेरे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।